वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिजनेस के सभी काम आप अपनी देखरेख में करवाएं। स्टाफ या बाहरी इंसान के द्वारा कोई सीक्रेट बात लीक हो सकती है। अनुभवी और सकारात्मक लोगों के अनुभव आपके लिए इस समय सहायक रहेंगे। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में समाधान ढूंढने की भी क्षमता मिलेगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चा हो सकता है, इसे आप टाल भी सकते हैं। अगर व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चा करेंगे तो समस्या भी बढ़ सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखें। व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन सकती हैं। पिछले कुछ समय में जो बदलाव किए हैं उसका उचित परिणाम हासिल होने वाला है। अब आपको कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, अपनी किसी योजना पर ठीक तरह से काम शुरू होने पर कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य और आध्यात्मिक कामों में दिलचस्पी लेने की जरूरत है। घर के किसी सदस्य की समस्या का समाधान होने से आपको कुछ राहत मिलेगी। व्यक्तिगत या पारिवारिक विवादित मामलों को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। इस समय आर्थिक मामलों में बहुत सूझबूझ और सोच विचार कर ही निर्णय लेने की जरूरत है। व्यवसाय में आजकल जो विस्तार संबंधी योजनाएं आप बना रहे हैं उन्हें आगे के लिए न टालकर गंभीरता से विचार करें। दौड़ धूप कुछ ज़्यादा रहेगी। कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। अपनी लापरवाही और गुस्से को सुधारने की कोशिश करें। शारीरिक क्षमता को मजबूत रखें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी बिल्कुल ना लें। इस समय सोच समझकर ही अपने जीवन को जिएं। दोस्तों, ज़्यादा सोचने से, चिंता करने से बचो। यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। जंगल के सूखे पत्ते की तरह बनो। खुद जलो तो पूरे जंगल को जलाने की औकात रखो। दिन में 50 बार दोहराइए, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन जो चाहिए उसे हासिल करके ही रहूंगा। दोस्तों, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रुकावटें रास्ते नहीं, हम खुद बनाते हैं। बहाने हालात नहीं, हमारी सोच बनाती है। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह, जो फंस गया वो भिखारी। मेहनत तो दोस्तों हर फील्ड में करनी ही पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। आपका बुरा वक्त आपके काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। अच्छा वक्त भी आपके काम के लिए ही होगा। आपका अस्तित्व आपके कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। इस समय वृषभ राशि के कई लोग ऐसे सफल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी एहसास नहीं कि जीत के कितने नज़दीक हैं। सागर के तल से और बीते हुए कल से जितना जल्दी निकल सकते हो निकल लो। अतीत से बाहर अब आपको आना ही चाहिए। आपको इस समय किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। दोस्तों, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की हिम्मत रखता है।
आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। इस समय बदलाव की जरूरत है। बदलाव अगर हित में हो तो अवश्य बदल जाना चाहिए। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। पतझड़ नहीं होगी तो नए पत्ते कैसे आएंगे? मुसीबतें नहीं होंगी तो हिम्मत कहां से लाओगे? अपने किरदार पर पर्दा डालकर हर वृषभ राशि वाला कह रहा है कि ग्रह खराब हैं, नक्षत्र खराब हैं। दोस्तों, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। धैर्य रख के चलें, कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि कुछ करने की शुरुआत जिंदगी में सपने देखने से ही शुरू होती है। इस समय अगर आप स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो आप सक्सेस भी नहीं संभाल पाएंगे। अमीरी की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है, और बड़े सपने देखो, खूब मेहनत करो और सपनों को सच बना लो। आपकी समस्याओं का समाधान केवल आपके पास है, किसी दूसरे के पास सिर्फ सुझाव है जो आपको रोज रोज दिए जाते हैं। उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। दोस्तों, आपके जिंदगी के सही मायने तब समझ आएंगे आपको जब आप ख्वाबों के रास्ते जिंदगी की ओर मुड़ जाएंगे। आपको इस समय अपने जीवन को जो जीने का रास्ता चुनना है, बहुत सोच समझ के चुनना है। दोस्तों, आप अपने जीवन के मालिक हो। आप जीवन को अपने ढंग से जीना शुरू करो। आप हो, और आप इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। लोगों के मत की फिक्र की तो वो आपको पागल बनाकर छोड़ेंगे। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो व्यक्ति दो कौड़ी का होकर मरता है। जिंदगी एक दिन की हो, 4 दिन की हो, उसे ऐसे जियो। जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम उसे मिले हो, इस तरह से जियो। हंसो, खेलो और मज़े करो, ध्यान करो। हंसते खेलते ध्यान करो। वैसे ही लोग बहुत उदास हैं और तुम और उदासीन होकर बैठ गए। अब और उदासीनों को यह पृथ्वी नहीं सह सकती, इसलिए खुश रहा करो। चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बना कर रखा करो। दोस्तों, अब इस पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए ध्यान चाहिए। जिंदगी जियो, मौज लो। कल का क्या पता कल क्या होगा। सब्र कभी मत खोना, उम्मीद कम मत रखना। उम्मीद से ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। सबको मालूम है हम सब एक दिन मर जाएंगे। यह हकीकत जानते हुए भी इंसान एक दूसरे का जीना हराम कर देता है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन अपने तरीके से जियो। आपकी सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाएगी। मौत एक झटके में सब कुछ छीन लेती है। हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो मस्त, वरना कष्ट ही कष्ट। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो दोस्तों रोज है। आप तो अपने आप में मस्त रहो, दूसरों का क्या, वो आपको देखकर वैसे ही दुखी होते रहेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। यहाँ बिना खोए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्वर्ग भी मौत मांगता है तब मिलता है। एक छींक की तरह आएगी मौत, रुमाल जेब में पड़ा ही रह जाएगा। मरने के बाद जब हम परमात्मा के पास पहुंच जाएं तो गर्व से कह सकें कि जब तक जिए जी भर के जिए, अपनी मौज में जिए, आखिरी सांस तक जिए। मौत का कभी भी OTP आ सकता है। जब तक जिंदा हो एंजॉय करो। जिंदगी को बर्बाद करने वाली धुनों को बजाना बंद करो। क्षण भर की जिंदगी है, अपनी मौज में जियो। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आए। जिंदगी ऐसे जियो जो
आपको पसंद आए। तो वृषभ राशि के दोस्तों, गारंटी है क्या? आप 1 महीने पॉजिटिव बातें ही बोलें, हमेशा जब भी बोलें पॉजिटिव शब्द बोलें, लीजिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये गारंटी है। लेकिन शब्दों के बारे में हमारे दिमाग में क्या डाला गया है? हमारे दिमाग में डाला गया है कि बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। और हम ये डायलॉग बाजी दुनिया में करते हैं, दुनिया में करते फिर रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। और वही इंसान को जो ये कह रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, उससे पूछो 2 साल से तू अपने भाई के घर क्यों नहीं गया? बोलेगा भाभी ने कुछ बोल दिया था इसलिए मैं अपने भाई के घर नहीं गया। बोले कि ऑफिस में बॉस से बातचीत क्यों नहीं है तेरी काफ़ी दिन से? एक दिन बॉस ने ऐसा बोल दिया था। बोले दोस्त से बोलचाल बंद है, क्या बात है? बोलेगा दोस्त ने ऐसा बोल दिया था। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहा है और दूसरे इंसान को बैठकर बता रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से कुछ नहीं होता तो फिर आप किस बात के लिए नाराज हो? इसका मतलब तो यही हुआ कि बोलने से बहुत कुछ होता है। और इस धरती पर हमारे दिमाग में क्या क्या फतूर घुमा दिए गए हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं दोस्तों आपको कहता हूँ 1 महीने आप अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलें, हमेशा जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें। 1 महीने में आप देखेंगे काफ़ी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, अतृप्त इच्छाओं का शोर आपको जीवन में शांति ना मिलने देगा। क्यों ना हम करें कुछ ऐसा कि जो भी है जैसा भी है इस वर्तमान को स्वीकार कर लें और परमात्मा की शरण में चले जाएं, परमात्मा का सहारा ले लें। जैसे पिता की गोदी में बच्चा स्वयं उछाल मारने को तत्पर होता है और उछाले जाने पर खिलखिलाकर हंस देता है, क्योंकि वह जानता है कि पिता ही उछाल रहे हैं, पिता ही थाम लेंगे। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार ईश्वर को भी पिता रूप में मान लिया जाए तो हमें पुत्र की तरह सुरक्षित कर लेंगे। स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों सौंप दिया जाए तो आकाश तक छलांग लगाने की हिम्मत भी बढ़ती है और गिरने का भी भय नहीं रहता। दोस्तों, ये रिश्ते, ये नाते, ये बंधन की दुनिया, ये झूठी दिखावे क्रंदन की दुनिया, जहाँ कोई ना अपना, सब मोह के धागे, कोई संकट पड़े तो सब छोड़ के भागे। यहाँ कोई ना अपना तो कोई मोह न बंधन, जाए एकांत में रोना, कोई कंधा न मिलने पाए, चूक गए तो कठिन है संभलना। ये झूठी दिखावे बंधन की दुनिया, ये इस दुनिया से आपको बहुत कुछ सीख मिल चुकी होगी या अभी बाकी रह गया, तो आप ज़्यादा झूठी दिखावे की दुनिया में न जिएं। इस फ्रेबी दुनिया में दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच करने की आपको कलाकारी नहीं आती, जिससे सिर्फ आपका हित हो। आपको वो समझदारी आनी चाहिए, समझदारी के साथ अपने हित को साधते हुए आप बढ़ें, क्योंकि बुरे वक्त में गुजर कर जो सफल होता है वह दूसरों के लिए रोशनी बनता है, अंधेरा नहीं। तो आपको भी कईयों के लिए रोशनी बनकर आगे बढ़ना है, अपने आप को, अपने आप से किए हुए वादों को पूरा करना है। दोस्तों, आपके घर में कोई कचरा डाले तो आप इनकार करोगे, लेकिन कोई आपकी खोपड़ी में कचरा डाले तो आप कहते हो आइए विराजिए पधारिए, बड़ी कृपा हुई जो आप पधारे, ऐसा ही आया जाया करते रहिए। कैसी कैसी प्यारी खबरें लाते हैं, आप भी कमाल कर देते हैं जी। धन्यवाद हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे, हम तो आपके कृतार्थ हो गए, आपने तो दिल जीत लिया।
मतलब ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं, कोई आपके दिमाग में कचरा डालता है। तो दोस्तों, इस समय आपको चाहिए किसी की निंदा चुगली न करें न सुने। इससे शनि और राहु दो ग्रह आपके खराब होते हैं। अगर आप किसी की निंदा चुगली सुनते हैं, किसी के बारे में बुराई सुनते हैं, तो समझो वो आपके घर में कचरा डाल के जा रहा है और आप उसको संभालते जा रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें ही डालने की कोशिश करें, नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल के करें, क्योंकि ये जीवन है। इस जीवन में आप जितना अपने आप को सात्विक करके चलेंगे, उतना ही आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, शांत गुजरेगा, और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आप देखना काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। नेगेटिव लोगों से आपने बिल्कुल दूरियां बनानी हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको अपने जैसा बनाने की दिशा में लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, इसमें से कुछ सीख भी मिलेगी। और बहुत दिन से कहानी सुनाई भी नहीं। काफ़ी दोस्त शिकायत करते हैं कि कहानी जरूर दिया करें राशि में, क्योंकि राशि तो आपकी रोज़ ही वही ग्रह हैं, ग्रहों की बात है कि आप अपने ग्रहों से तालमेल बनाकर चलें। कोई भी ग्रह आपको नुकसान दे नहीं सकता। इस समय वैसे भी आपके सभी ग्रह आपको फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वो आपके कारण ही आ रही होंगी, आपकी अपनी नासमझदारी के कारण ही आ रही होगी। तो दोस्तों, एक लड़की लड़का आपस में बहुत प्यार करते थे, पर घर वाले राजी नहीं थे उनकी शादी को। उनकी जात पात आपस में नहीं मिलती थी। दोनों के परिवार ने कहा कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो हमारे से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ये बात लड़की वाले ने भी कहा और लड़के वाले ने भी कहा। दोनों ने अपने परिवार के लोगों को मनाने की कोशिश की कि शायद मान जाएं, पर दोनों परिवार नहीं माने। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की। अब सिर्फ प्रेम से तो घर चल नहीं सकता था, घर की बहुत सी जरूरतें होती हैं। लड़के ने एक प्राइवेट नौकरी कर ली, बहुत थोड़ी तनख्वाह, किसी तरह मकान का किराया और खाना पीना चल जाता था। लड़की बहुत समझदार और सहनशीलता वाली थी। दोनों बड़े प्रेम से रह रहे थे, पर हमेशा अपने सुखों को जो छोड़कर आए थे अपने परिवारों में, उसकी चर्चा होती रहती थी कि अगर घर वाले मान जाते तो जिंदगी बहुत सरल हो जाती। एक दिन लड़की ने कहा कि मैं भी नौकरी कर लेती हूँ, दोनों कमाएंगे तो अच्छी तरह रह लेंगे। लड़का समझ गया कि मेरी तनख्वाह से घर चलाने में दिक्कत आ रही है बीवी को। उसने दूसरी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया, तो कंपनी वालों ने कहा आपको विदेश जाना पड़ेगा, हमारे मालिक भी वहीं रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ भेज सकते हैं। वो लड़का तैयार हो गया विदेश जाने के लिए। उसने घर आकर अपनी बीवी से बात की तो उसकी बीवी ने भी उसको इजाज़त दे दी। अब वो विदेश चला गया। नौकरी अच्छी थी, मालिक ने उसे अपने बगल में ही गेस्ट हाउस में रख लिया। अब हर महीने वह पैसे भेज देता पत्नी को खर्च के लिए, बाकी अपनी तनख्वाह जमा करता रहता अपने मालिक के पास कि जब वापस जाऊंगा तो पत्नी को ढेर सारे पैसे देकर सरप्राइज दूंगा। अठारह 20 साल हो गए। अब उसने मालिक से कहा कि अब मैं घर जाना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल का बहुत लंबा पीरियड है घर से बाहर मैं रहा। हर साल जाना चाहता हूं, लेकिन आप
हर साल मुझे टालते रहते हैं, लेकिन इस साल मैं हमेशा के लिए अपने घर जाऊंगा, फिर मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा हो गया है। अब मैं काम ना भी करूं तो चलेगा। मालिक ने उसकी 20 साल की तनख्वाह और ऊपर से 2 साल की अलग से तनख्वाह उसको दी कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। पर आप जा रहे हो तो मेरी 3 बातें आप हमेशा याद रखना, तुम्हारी सारी जिंदगी ये काम आएंगी। 3 बातें। इस पैसे से ज्यादा कीमती है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है बताओ। पर सिर्फ बातें ही मिलेंगी, ये पैसा मेरा हो जाएगा। व्यक्ति जानता था कि उसका मालिक बहुत ही अच्छा नेक दिल है और समझदार है, बेवजह किसी का हक नहीं मारेगा। जो उसको 2 साल की तनख्वाह दे रहा है वो मेरा हक क्यों मारेगा। उसने सौदा कर लिया। मालिक ने बताया कि पहला, कभी भी शॉर्टकट नहीं मारोगे, छोटा रास्ता नहीं अपनाओगे। दूसरा, कभी भी ज्यादा उतावलापन या उत्तेजना नहीं दिखाओगे। तीसरा, कभी भी क्रोध में कोई कार्य नहीं करोगे। ये बेहतरीन बातें उसे अच्छी लगी। सेठ ने खाने का टिफिन दिया कि ये खाना घर जाकर बीवी के साथ खाना। वह जहाज से 5-6 घंटे में अपने शहर आ गया। रात को कोई बस नहीं मिली तो वह पैदल ही जाने लगा। रास्ते में उसने किसी से रास्ता पूछा तो उसने कहा छोटे से जाओगे जब लंबा रास्ता। अब उसके दिमाग में आया कि शॉर्टकट नहीं मारना। उसने कहा लंबा रास्ता बताइए। उसने कहा आप इधर से चले जाएं, ये रास्ता आपको ठीक रहेगा, इसी को अपनाओ। उसने लंबा रास्ता लिया। रास्ते में एक गांव में वह रात को रुक गया क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सारी बात बताई। गांव वालों ने, जिसके घर में ठहरा था, उसने कहा बहुत अच्छा हुआ आप उधर से नहीं गए, नहीं तो बेवजह मारे जाते हैं, वहां डाकू लूटते हैं, कई हादसे हो चुके हैं। आप खाना खाओ और साथ वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम करें क्योंकि काफ़ी थके होंगे, आप सफ़र से आए हैं। अब खाना खाकर वो सोने चला गया उस कमरे में और अंदर से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। रात को उसे ऐसे लगा कि उसके कमरे का दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीट रहा है। उसे मालिक की दूसरी बात याद आ गई कि ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना। एक बार तो उसे लगा कि खोल दूं, लेकिन फिर याद आ गया उतावलापन नहीं दिखाना। अब जब उसने सुबह उठकर सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि आपने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि इस गांव में एक भालू आता है और रात को दरवाज़ा खटकाता है, जो खोल दे उसको उठाकर वो जंगल में ले जाता है।
अब सुबह ही, अभी अंधेरा ही था, वो अपने घर की तरफ निकल गया। उसने बीवी को सरप्राइज देना चाहा कि सुबह सुबह मैं पहुंच जाऊंगा उसके उठने से पहले ही। मैं पहुंच गया, अभी भी कुछ अंधेरा था। खिड़की कूद कर कमरे में गया। वहां क्या देखता है, उसकी बीवी किसी लड़के के साथ एक ही पलंग पर सो रही है। उसके मन में आया कि दोनों की हत्या कर दूं। पर मालिक की तीसरी बात याद आ गई कि क्रोध में कोई काम नहीं करना। वह सुबह के इंतजार में बाहर आकर सो गया कि अभी थोड़ी देर में बीवी उठेगी, फिर बात करेंगे। जब बीवी उठी थी उसने देखा कि उसका पति बाहर सोया हुआ है। उसे उठाया भी नहीं उसने पांव छुए और उससे लिपट गई। उसने उसे धक्का दिया कि ये क्या पखंड कर रही हो, वो पलंग पर कौन सोया था तेरे साथ, पता नहीं क्या 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 उसने अपनी बीवी को कहा। उसकी बात वो कहती रही, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ, क्या कहना। तो तब उसकी बीवी ने कहा कि वो आपका बेटा था, जब आप यहाँ से गए तो मेरे पेट में था। मैंने तुम्हें सरप्राइज के चक्कर में कभी बताया ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे और मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी। इसी शर्त और संकल्प के साथ आप बाहर गए थे। जब उसने देखा ये तो मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरी शक्ल का ही है, तो उसने अपने बेटे को गले लगाया, बीवी से माफ़ी मांगी और बीवी ने सारा हाल पूछा। उसने सारी बात बताई और मालिक की 3 बातों की वजह से मेरी जान, तुम्हारी जान और मेरे बेटे की जान बच गई। फिर सबने मिलकर जो मालिक ने टिफ़िन दिया था उसका डिब्बा खोला खाने के लिए, तो देखा कि मिठाई के अंदर सोने के बिस्कुट और कीमती हीरे छिपा दिए थे मालिक ने, और एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, मुझे मालूम है कि तू जिंदगी में मेरी सीख पर चलेगा जरूर। तो दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना, उतावलापन नहीं दिखाना और गुस्से में कोई काम नहीं करना। ये कहानियों का मतलब राशि में कोई देने का आपके ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब ऐसे प्रसंग राशि में सुनाए जाते हैं, एक तो थोड़ी देर आप अपनी राशि से जुड़ जाते हैं, फिर कोई ना कोई एक आधी चीज़ आदमी के दिमाग में आ जाती है किसी के बताने से। क्योंकि लोग कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता, मैं कहा बोलने से बहुत कुछ होता। कोई ना कोई किसी की बात कहीं ना कहीं आपके काम आ जाने वाली है। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। ये श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है आपको। दोस्तों, हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाती है। जो लोग बहुत परेशान हों, जिनको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, हर तरफ से उपाय करके थक गए हों, अगर आप भी हमारे मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान लिखकर भेज दें। इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री में है, ये बिल्कुल फ्री, कोई भी छुपा शुल्क नहीं।
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें ये डिटेल, और आपकी सुबह और शाम अरदास लगाई जाएगी सुख शांति के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, 9315336907, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।